अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर रमज़ान है और आप देख रहे हैं eTechWissen यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे CS510 की असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में और इसके टोटल मार्क्स हैं 15 और इसकी ड्यू डेट है 10/7/2023। दोस्तों, हमने इस असाइनमेंट को MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करवाना है। अब देख लेते हैं इसके लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। टू यूज़ SIG मॉडलिंग टूल फॉर ड्राइंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और दूसरा पॉइंट है टू यूज NFR फ्रेमवर्क एक्टिविटी। सही है, तो ये हमारे हैंडआउट्स में दिए गए हैं, तो आप अगर इनको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद क्वेश्चन है, यू हैव बीन स्टडीड अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स NFR फ्रेमवर्क। Based on knowledge about NFR framework, you are required to draw soft goal interdependency graph SIG for security of Jazz cash account. बहुत आवाज ना है मेरा सुन। इसका क्वेश्चन है, you have been studied about non-functional requirements NFR framework. Based on knowledge about NFR framework, you are required to draw soft goal interdependency graph SIG for security of Jazz cash account। कि जैज कैश के अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए हमने एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ड्रा करना है। वो किसके जरिए करेंगे? वो है सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ। इसमें नोट लिखा, यू मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट सॉफ्ट गोल रिफाइनमेंट्स एंड सॉफ्ट गोल कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव इन सॉफ्टवेयर इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ SIG इफ नेसेसरी। मतलब जो ग्राफ है उसको रिफाइन करना है, जो मेन गोल को, तो वो आपने ये भी मेंशन करना है कि ये जो आगे सब गोल हैं उनका जो मेन गोल के साथ जो एक डिपेंडेंसी है वो एंड है या आर है, और उनकी जो डिपेंडेंसी है वो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी शो करनी है। इसका यह मतलब है कि आपने जो मेन गोल को आगे रिफाइन करना है, मतलब सब गोल के साथ, तो उनका जो सब गोल के साथ ताल्लुक है वो एंड होगा या आर होगा, ये भी मेंशन करना है। और इंटरडिपेंडेंसी भी पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आपने डाल में शो करनी है। अब देख लेते हैं पॉसिबल सॉफ्ट गोल ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशंस आर। इसमें ये मेन जो गोल है हमारा NFR गोल वो है सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट। इसके सब गोल हैं इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। फिर आगे इनके मजीद सब गोल्स हैं। इंटेग्रिटी के हैं कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, और कॉन्फिडेंशियलिटी के जो आगे गोल है वो है ऑपरेशनलाइजेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ऐसे ही अवेलेबिलिटी का जो आगे ऑपरेशनलाइजेशन है वो है रिडंडेंसी, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के ऑपरेशनलाइजेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रा करना है SIG, सॉफ्टवेयर इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ। तो सबसे पहले हम इसकी सिंबल देख लेते हैं। आपको ये सिंबल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो हमारे फाइनल टर्म का एग्जाम होगा तो उसमें भी काम आएगी। इसमें ये आपको बता देता हूँ कि ये जो है डार्क थिक जो इसकी आउटर लाइन है ये शो कर रहा है ऑपरेशनलाइजेशन को। जहाँ भी ये यानी कि सिंबल होगा तो हमें पता चल जाएगा ये इसका जो है जो गोल है वो है ऑपरेशनलाइजेशन। ऐसे ही ये डॉटेड लाइन वाला है, ये है क्लेम सॉफ्ट गोल, और ये सिंपल जिसकी आउटलाइन है ये है NFR सॉफ्ट गोल जो मेन गोल है। ठीक है, आगे ये अगर आर कंट्रीब्यूशन है तो डबल आर्क होगी, अगर सिंगल एन कंट्रीब्यूशन है तो सिंगल आर्क लगाएंगे, और ऐसे ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। अगर डिटेक्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो ये डॉटेड लाइन है, ऐसे डिटेक्ट नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये डॉटेड लाइन और उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है ये प्रायोरिटी सॉफ्ट गोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ये किसी गोल के साथ लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो दूसरे गोल है उन सबसे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब मैं आपको ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैंने ये
जो फ्लो चार्ट ड्रा किया है उसके बारे में बताता हूँ। इसका नाम है ड्रावियो। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैं आपको पूरा एक तरीका बता रहा हूँ। तो अगर आपने से डाउनलोड नहीं होता या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। तो वो मैं आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो आपको सेंड कर दूंगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप ये सारे सिंबल वगैरह ले सकते हैं, क्लाउड, आर्क, एरोज वगैरह के। आर्क का सिंबल थोड़ा नीचे है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए अब हम अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं जो बनाई है। तो इसमें जो मेन इसका क्लाउड है वो है सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट। उसको आगे जो रिफाइन किया गया है एंड एंड के थ्रू। मतलब ये तीनों जो आगे उसके सब गोल्स हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे जब गोल अचीव होंगे उसके बाद जो हमारा मेन गोल है सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट का वो अचीव होगा। तो इसलिए ये सारे यानी कि फुलफिल इनकी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। एंड गेट, जैसे एंड गेट होता है कि उसकी सारी इनपुट अगर हाई हो तो फिर उसकी आउटपुट जनरेट होती है। तो ऐसे ही है बिल्कुल ये। और अगर आर है तो फिर उसका ये होता है कि तीनों में से अगर आर होता है यहाँ पे डबल, यानी कि डबल आर्क होती तो फिर ये होना था आर। और उसमें ये होता है कि इन तीनों में से कोई एक भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है एक गोल के ज़रिए तो फिर भी हमारा जो मेन गोल है वो अचीव हो जाना था। जैसे आर गेट होता है उसमें भी अगर दोनों में से एक इनपुट हाई होती है तो आउटपुट जनरेट हो जाती है। ऐसे ये सारा है इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंट। इसके आगे सब गोल्स हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी जो गोल था उसके आगे उसके थे तीन ऑपरेशनलाइजेशंस, यानी कि ऑपरेशनलाइजिंग सॉफ्ट गोल थे। तो वो ड्रा किए हुए हैं, उसकी देख लें, उसकी आउटलाइन है वो ठीक है। तो ये भी आगे जो इसके तीन हैं आगे गोल, जो ऑपरेशनलाइजिंग गोल हैं इसके आगे तीन, तो वो उनका भी जो रिलेशन है मेन गोल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के साथ वो भी एंड एंड के थ्रू है। और ये जो पॉजिटिव साइन लगा हुआ आपको पहले भी बताया है कि ये डिपेंड कर रहा होता है, इनके इसका जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है ये पॉजिटिव, इसका इम्पैक्ट इस पे जो इसका पेरेंट है उसके ऊपर जाता है। तो ये थी डायग्राम। तो आप लाजमी कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। और दूसरा, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो भी आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो लोग वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू।